सेंट्रोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग VVI करके इसे याद रखेंगे। सेंट्रोसोम हिंदी नाम तारककाई है ना, हिंदी नाम क्या है इसकी, तो तारककाई। सेंट्रोसोम का अगर बात करें कार्य कि सेंट्रोसोम का कार्य क्या है भैया, तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम करता है ये, है ना, कोशिका विभाजन का काम करता है। अब ये कोशिका विभाजन बहुत सारे स्टूडेंट को, हम भी जब शुरुआत में बायोलॉजी क्लास किए थे, हम साइंस का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी जब हम बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे, कोशिका विभाजन सुने तो हमको समझ विभाजन, हम लोग मैथ अगर हम समझ विभाजन मतलब अलग कर देना, तो यहां कोशिका विभाजन का अर्थ क्या है, तो कोशिका विभाजन का अर्थ है कि एक कोशिका अपने जैसा हुबहू एक नई कोशिका का निर्माण कर देता है, तो इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। सिंपल से याद रखना है कि एक अपने जैसा कोशिका पूरा हुबहू एक नई कोशिका का निर्माण करता है, तो उसी कहते हैं कोशिका विभाजन। जैसे ये कोशिका गोल है तो अपने ही जैसा एक कोशिका का निर्माण किया, ये कोशिका त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार जैसा ही आक्रमण की निर्माण करेगा, इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। सिंपल से याद रखना। तो कोशिका विभाजन मतलब कि अपने जैसा एक फोटोकॉपी बनाना को ही क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ओवरऑल जीव में कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है, असूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा याद रखना है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, है ना। तो इस तरह से कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार में कौन कौन से, तो तीनों में देख लिए, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए हम लोग में जितने भी यूकैरियोटिक, हम लोग में नहीं पूरे यूकैरियोटिक में, है ना, यूकैरियोटिक। अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। वैसे जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से देख पा रहे हैं, चाहे हाथी है, बैल है, खटमल है, ढीला लिखा जो भी है, वो यूकैरियोटिक कहलाएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, एक समसूत्री कोशिका विभाजन और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और वैसे जीव जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में जीवों का कोशिका विभाजन जो है वो असूत्री होती है। अब ये असूत्री कैसे होती है, तो सिंपल है, ये ध्यान से देख लो यहां पर। असूत्री इसे इंग्लिश में एमाइटोसिस कहते हैं। ये क्या होता है कि एक बड़ी कोशिका होती है ये, और ये कोशिका क्या होती है कि अपने आप बीच में ऐसे पचकने लगता है, जैसे यहाँ फिगर में देखो बीच में ऐसे कटने लग गया। ये कोशिका का क्या है, तो केंद्रक है। क्या है, तो केंद्रक। आगे अगला टॉपिक हम लोग का केंद्रक ही है ना, न्यूक्लियस। तो केंद्रक बीच में कटने लग जाता है और केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाता है। जिस तरह यहां देख रहे हैं कि केंद्रक 2 भाग में बट रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों भाग टूट जाएगा और अलग नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो जो बड़ा कोशिका होती है उसे पेरेंट सेल कहते हैं या मदर सेल, मदर सेल। और जब ये 2 भाग में बढ़ जाती है तो उसे डॉटर सेल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तो आप समझिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें ये कोशिका विभाजन बहुत तीव्र होती है, इसीलिए देखिएगा कि कोई बैक्टीरिया वगैरह फैलने लगता है बहुत तेजी से बैठता है। नहीं, कोरोना कितना जल्दी फैला था। इसी तरह ये बीच में खिंचा गया, 2 बन गया, अब ये 2 को बीच खिंचा जाएगा, ये देखो कई बन जाएगा, ये 4 को बना देगा, फिर 4 वाले 2 खिंचाएगा। इसी तरह बहुत तीव्र से ये सब फैलता है। तो असूत्री कोशिका विभाजन बहुत तीव्र होती है। चलिए, तो असूत्री कोशिका विभाजन हम लोग में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक जीवों में होती है। हम लोग में 2 होती है, समसूत्री कोशिका विभाजन और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है भैया, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए समसूत्री विभाजन, समसूत्री मतलब सम मतलब क्या होता है जी, सम मतलब आप ऐसे याद रखेंगे कि जितना कोशिका नष्ट हुआ उतना ही कोशिका का निर्माण होगा, उसी को कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। मतलब कि हमारा शरीर, जैसे कि इस लड़का को देखो, इस लड़का प्यार में क्या कर लिया है, काट छाट लिया है,
समझ आएगा। अब यहाँ जख्म भर गया, अब मान लेते हैं यहाँ पर ही 500 कोशिका मार दिया, ये बिलेट चला दिया इसे अपन महबूबा की याद में, तो 500 कोशिका मर गया, तो 500 कोशिका ही वहां बनाएगा, तो उसी को कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, है ना। तो ये प्यार में देखो ये काट दिया, ये वाला जख्मा ठीक हो जाए, लेकिन ये एक से एडवांस लवर था, ये दिल निकाल फेंक दिया, ये दिल में रख लेता अपन महबूबा को, तो सोचा कि दिल निकाल फेंक देते, तो ये आदमी का इलाज नहीं है, इसका वंदे मातरम हो जाएगा, समझ ना। तो इस तरह से समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, तो जितनी कोशिका मरती है उतनी ही कोशिका का निर्माण होता है, उसी को समसूत्री कोशिका विभाजन करते हैं। इस कोशिका विभाजन को क्षतिपूर्ति कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन, क्षति मतलब कि चोट टूट लग गया, देखो यहां ये लड़का को चोट लग गया ना जी, काट लिया, लेकिन बाद में पछता रहा होगा जब दर्द देता होगा, समझ ना। उस समय तो जब अपन महबूबा से बात कर रहा होगा, इसका थैलेमस माइंड का आप लोग पढ़िएगा, थैलेमस जाग गया होगा, थैलेमस के चक्कर में एक कुछ समझे में नहीं आया, ये माइंड खोवल था अपन महबूबा में, काट लिया, जब उसका ध्यान भटक के अपना जख्म में आता है दर्द स्टार्ट होगा ना। तो इस तरह से ये जख्म यहाँ कट गया, तो ये क्षति हो गया ना जी। अब एक पूर्ति करेगा, मतलब अगर अगल बगल जितने कोशिका, जैसे कि मान लेते ये हमारी कोशिका है, हम यहाँ बड़ा बड़ा हमको दिखा दिए, ये कोशिकाएं हैं, है ना, ये कोशिकाएं हैं। अब क्या किया है, ये बिलेट चला दिया इन कोशिकाओं में, इस सेंटर वाला कोशिका मर गया। अब जब ये सेंटर वाला कोशिका मर गया, तो अब क्या होगा कि बगल वाला कोशिका क्या करेगा कि अपने जैसा यहाँ एक फोटोकॉपी कोशिका बना देगा, तो यहाँ का जख्म भर जाएगा, ई बनाएगा एकरा, ई बनाएगा एकरा, ई बनाएगा एकरा, और इस तरह से कोशिका क्या हो जाएगी, तो भर जाएगी, मतलब कि जख्म फिर से भर जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, तो उटी के याद में अब काटना बंद करेगा, क्योंकि एक बार जख्म लग गया। तो क्षतिपूर्ति कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो समसूत्री कोशिका विभाजन को। अब ये क्षतिपूर्ति कोशिका विभाजन आमतौर पे बायोलॉजिकल में पूछ देगा किस तरह से, तो देखिए हम लोग का शरीर जो है, जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं के जो है वो कायिक कोशिका कहा जाता है। कायिक कोशिका इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहा जाता है। तो हम लोग का शरीर जिससे निर्माण हुई है, मतलब जिससे हमारा शरीर बना हुआ, वो सारे कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहा जाता है, सोमैटिक सेल, सिवाय दो कोशिका को छोड़ के, मतलब दो प्रकार के कोशिका को छोड़ के। हम लोग का शरीर में, आप अपने शरीर में झांकेंगे तो हमारे शरीर में सारी कोशिकाएं जो है वो क्या है, कायिक कोशिका कहलाती है, सिवाय दो कोशिकाएं छोड़ के, मतलब दो प्रकार के कोशिका छोड़ के। एक पुरुष के स्पर्म और स्त्री के ओवम, मतलब अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं को छोड़कर जितने भी कोशिका हम लोग का शरीर में है, सबको कायिक कोशिका कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन बोलेगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन निम्न में से किस कोशिका में होती है, तो किस में होती है, तो कायिक कोशिका में होती है। बोलेगा समसूत्री कोशिका विभाजन निम्न में से किस कोशिका में नहीं होती है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, स्पर्म ओवम, इन दोनों कोशिकाओं को जनन कोशिका कहा जाता है, जनन कोशिका, है ना, इसी से तो जनन होती है ना, इसी से बच्चा का निर्माण होता है, स्पर्म और ओवम का मिलन से। तो ये दोनों कोशिका को छोड़कर जितने भी कोशिका हम लोग का शरीर में, सभी को कायिक कोशिका कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब कायिक कोशिका, जैसे कभी हम लोग का मान लेते हैं कि प्यार मोहब्बत में बात किए, पता चला कि हमरे वो छोड़ दी, तो प्यार में हम क्या किए कि हाथ काट लिए। अभी तो हाथ काट लिए, लेकिन क्या तुरंत कोशिका विभाजन हो जाती है, तुरंत जख्म भर जाती है, भरने में समय लगता है। तो समय इसलिए लगता है क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन 5 चरण में होती है। 5 चरण में ये जाएगा, तब जाके वो नई कोशिका बनेगी, है ना। तो याद रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन कितनी अवस्था में होती है, तो 5
5 अवस्था में, 5 अवस्था, कहीं कहीं इसे 5 चरण बोलेगा, है ना। तो 5 चरण में होती है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। यहां पर ही देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा। तो प्रोफेज है ना, ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, इस तरह से ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो 5 चरण आपको कैसे याद रखना है। पांचों चरण का कभी कभी क्या करता है तो नाम पूछ देता है कि कौन कौन से चरण में क्या क्या होती है ना, ये नाम पूछ देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 चरण कौन कौन से हैं। तो ट्रिकी आपको याद रखना है। अब ट्रिक में कैसे याद रखना है भैया, पांचों चरण का नाम पूछ देगा और क्रमश पूछ देगा कि इसके बाद कौन सी चरण आएगी, इसके बाद कौन सी चरण आएगी, इस चरण में कौन सा कार्य होता है, ये सारे पूछ देता है। तो पहले यहां ध्यान देखेंगे, एक ट्रिक याद रखना है। समसूत्री कोशिका विभाजन के 5 जो अवस्था है, पांचों अवस्था का नाम ट्रिकी याद रखना है। ट्रिक याद रखना है, आई प्रॉमिस यू माते, है ना। यू का अर्थ यहां कुछ नहीं है, ऐसे याद रखना। आई प्रॉमिस यू माते, समझो कि मैं अपनी मां से एक प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मां को हम मां ना बोल के माते कर रहे हैं। ये ट्रिक ही आपको याद रखना है। ये ट्रिक हम बनाए हैं, आप अपना अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको याद करना है कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से याद किया है वो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। तो आई से आपको याद रखना है इंटरफेज। क्या याद रखना है, इंटरफेज। तो पहला अवस्था समसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है, इंटरफेज। प्रो से याद रखना है प्रोफेज, प्रोफेज, यहां एक ही मीनिंग है। प्रो से याद रखना प्रोफेज, यू का मतलब कुछ नहीं है। एम का यहां याद रखना है मेटाफेज, मेटाफेज। एम का यहां, एम का मीनिंग क्या है, तो एम से मेटाफेज, या एम का अर्थ है। ए से याद रखना, ए का मीनिंग है, ए का एनाफेज, और टी से याद रखना है टेलोफेज। तो इस तरह से समसूत्री कोशिका विभाजन कितनी अवस्था में होती है, तो 5 अवस्था में होती है। पहला इंटरफेज है, फिर प्रोफेज है, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इन 5 चरण में सबसे ज्यादा समय कहां लगता है। तो सबसे ज्यादा समय जो है वो इंटरफेज में लगता है। तो सबसे बड़ी अवस्था, बड़ी अवस्था, तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, तो इंटरफेज, है ना। और सबसे छोटी अवस्था कहां सबसे कम समय लगती है, तो सबसे छोटी अवस्था जो है वो एनाफेज में, है ना। तो छोटी अवस्था, अवस्था कौन सी है, तो एनाफेज है। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फेज कौन सा है, तो इंटरफेज, इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, और एनाफेज, टेलोफेज, अंतिम अवस्था टेलोफेज है। मेटाफेज में ये लगभग बीच वाला अवस्था है, इसमें सभी कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती है। इसीलिए अध्ययन की सुविधा से अगर हम मान लेते हैं कि इंटरफेज में जाके कोशिका को खोजबीन कर रहे हैं, तो यहां थोड़ी ना पूरा मिलेगा जी, समझे ना। ये तो यहाँ थोड़ी बहुत काम हुआ रहेगा, यहाँ पर केवल खाली न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम है वो सबको छितर बितर करता है, उसके बाद फिर यहाँ थोड़ी बहुत काम होती है। यहाँ पर ही लगभग काम हो जाती है। तो यहाँ पर ही अध्ययन की सुविधा से, मतलब कि आप यहाँ कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या हो रहा है, तो यहाँ सबसे अच्छा चीज होता है, मतलब यहाँ सबसे सटीक है। तो बोलेगा अध्ययन के सुविधा के अनुसार कौन सा अवस्था सबसे उचित माना गया है, तो मेटाफेज। तो अध्ययन, अध्ययन के लिए कौन सा उचित है, उत्तम है, तो मेटाफेज जो है वो सबसे उत्तम फेज है। तो इस तरह से समसूत्री कोशिका विभाजन 5 अवस्था में चलती है, और 5 अवस्था में चलकर एक नई कोशिका का निर्माण करता है, तब जाके ये लैला मजनू वाले आदमी का जख्म भरता है।